जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आज है 27 अगस्त और आज हुआ है आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम। तो आज हम देखेंगे जूनियर असिस्टेंट के दोस्तों सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि इसमें 100 के 100 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और आप इनसे अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए अगर पेपर के स्तर की बात करें दोस्तों तो बहुत ही मतलब कि जीके जो था दोस्तों खतरनाक आया था। ठीक है, तो देखिए अगर आपके क्वेश्चन कुछ कम भी सही हैं तो आप होपलेस मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हार्ड था। ठीक है, जीएस और कंप्यूटर दोस्तों काफ़ी हार्ड लेवल की आई थी, इसलिए आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, तो चलिए पेपर सॉल्व करते हैं, देखते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों पहले हिंदी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है। दोस्तों कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? आपको पता है कि दोस्तों टाठा डाढ़ा अड़ा ना, टा वर्ग वाले क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। तो आपका डा और ढा है ना, तो अगर देखिए यहीं पे बिंदी होती है ना तो वो द्विगुण हो जाते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। मगर दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया जाता है दोस्तों? तो आपको हमने बताया था दोस्तों, पढ़ाया था जब ऐप पर आपने पढ़ा होगा हमसे। ठीक है, तो हमने पढ़ाया था दोस्तों कि जहाँ पे हथियार ली है ना, यही क्वेश्चन अभी देखिए सेम दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आपके वीडियो में आया था, वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया था। तो उसने मेरी पूरी संपत्ति हथियार ली दोस्तों, यही क्या होगा? नाम धातु। ठीक, हथियाना, गरियाना है ना, ऐसी क्रियाएं क्या होती है वो नाम धातु के उसमें आती हैं। चलिए अगला है बिना जल्दी चली आ। ठीक है, बिना जल्दी चली आ दोस्तों इसमें विधेय क्या होता है? देखिए जो क्रिया होती है दोस्तों विधेय होती है, मगर दोस्तों उसको जब हम विस्तार करते हैं दोस्तों वही क्या होता है? उसका विधेय विस्तार होता है ना। हमने पढ़ा है चीज़ें, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो जल्दी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं दोस्तों? तो आपको पता होगा कि जो कुरुक्षेत्र है वो सुमित्रानंदन पंत की ना हो के दोस्तों किसकी है? तो दिनकर जी की है। ठीक है, बाकी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाएंगे दोस्तों क्योंकि आपको मिलाना है। ठीक है, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? हमने कई बार बताया दोस्तों इसमें क्या होता है। तो आपको बता दें संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक जैसे और अथवा किंतु आदि के रूप में जुड़े होते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही, हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है कि जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पे ही पड़ता है दोस्तों, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो वैसी क्रिया को हम दोस्तों अकर्मक क्रिया बोलते हैं। आपको पता होगा अगर दोस्तों उसका फल जो है दोस्तों, उसका कर्म जो है किस पर पड़े दोस्तों? कर्ता। तो अगर कर्म पड़ता है तो सकर्मक होती है ना, तो मगर ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है के लिए दोस्तों, एकदम आसान है, तो संप्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं? देखिए आपको बता दें यहाँ पे शब्द की जगह दोस्तों अगर आपको बता दें वर्ण होता तो ज़्यादा बेटर होता, फिर भी दोस्तों आपको पता श्लेष अलंकार में ऐसा होता है। ठीक, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? दोस्तों आपको बता दें कि औपचारिक पत्र कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें इसमें बिल्कुल सही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा कौन सा नंबर दोस्तों? 9 नंबर का दोस्तों बिल्कुल सही हमारा क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें कि क्या होगा, जो परिवार संबंधियों को दोस्तों हम लिखते पत्र वो औपचारिक नहीं होता ना, अनौपचारिक होता। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा गया बधाई पत्र दोस्तों, यही आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 8th का हमारा बिल्कुल 9th का हमारा दोस्तों बी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए नीचे दिए गए उदाहरणों में से 7 उदाहरणों के साथ संधि का नाम और किस विकल्प में दोस्तों अशुद्ध है? तो आपको पता होगा दोस्तों वनोत्सव, वन प्लस उत्सव, क्या दोस्तों? वन प्लस उत्सव दोस्तों ये आपका गुण संधि होगा, ना कि दीर्घ संधि। यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला है जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वारा द्वार से भी निकलती है दोस्तों, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो हमने इसको बहुत अच्छे समझाया था। तो आपको पता अनुस्वार बिंदु लगाते हैं, संदीप दोस्तों, संदीप है ना। तो दोस्तों ये देखिए हमारा नाम क्या है दोस्तों? ये देखिए बिंदी लगता है ना, ये अनुस्वार होता है। ठीक है, देखिए रेफ क्या होता है? रेफ दोस्तों रा होता है,
है आपको पता है, जो उड़ने वाला उसको रिफ बोलते हैं। चंद्रबिंदु का दोस्तों ऐसे लगता है, ठीक है। और नुक्ता क्या होता है दोस्तों, जो आपको पता है ये आगे लगता है, जैसे अखबार में दोस्तों खा के आगे लगता है तो उसे नुक्ता बोलते हैं, ठीक है। हमने बहुत अच्छे सारे चिन्हों के बारे में बताया है आपको, ठीक है। चलिए अगला है कि किस युग में अशुद्धि है, तो आपको पता है दोस्तों सही बिल्कुल द्विगु समास है। दाल रोटी, दाल और रोटी दोस्तों द्वंद्व समास है। आजन्म दोस्तों अव्ययभाव का, मगर दोस्तों प्रतिवर्ष ये भी दोस्तों क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है, प्रतिवर्ष दोस्तों कर्मधारय नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होती। दोस्तों देखिए जब कोई चीज किसी पर डिपेंड होता है तो वहां पे हेतु हितमत काल होता है, क्या होता है, हेतु हितमत भूतकाल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। रेखांकित पदबंध का प्रकार क्या होगा दोस्तों, उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन दोस्तों, तो विशेषण पदबंध हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही, ठीक है। क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध, ठीक है। देखिए इन पदबंधों के बारे में हम कभी दोस्तों एक वीडियो ला करके आपको पढ़ा भी देंगे, क्योंकि पदबंध से आप क्वेश्चन पूछा जाने लगा, ठीक है। पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित होगा दोस्तों, सबसे उचित कौन सा विकल्प होगा, तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है साथियों, ठीक है। चलिए अगला है कि नीचे दिए गए अशुद्ध मेल कौन सा होगा दोस्तों, आपको पता होगा कि इनमें बताना है कि अशुद्ध कौन सा है, तालिका बनाई गई है। तो आपको पता दोस्तों कि डी नंबर दोस्तों 16 का डी नंबर क्या होगा, ये जो धा धनुष है दोस्तों ये क्या होता है, दंत होता है ना, था है ना, ये दंत व्यंजन होगा ना कि ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, अर्धविराम कहाँ लगाते हैं आपको पता है, जहां पर दोस्तों अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा रुकना होता है। देखिए अर्धविराम कैसे लगता है, तो एक बिंदु ऊपर और नीचे कॉमा जैसा ना, ये होता है, ठीक है। तो जहां पे दोस्तों अल्प विराम यानी अल्प विराम ये वाला विराम से अधिक रुकना होता है, वहां पे हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला है कि वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम क्या होगा, बहुत अच्छे समझा दोस्तों। क्या होगा, पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक, फिर पाली यानी कि प्रथम दोस्तों देश भाषा, ठीक है, फिर प्राकृत हो जाएगा दोस्तों। आपको पता पाली दोस्तों गौतम बुद्ध की भाषा थी, प्राकृत दोस्तों किसकी थी, महावीर स्वामी की, फिर अपभ्रंश, फिर उसके बाद हिंदी आ जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें पूछे गए हैं। देखिए भवन और भुवन का अर्थ, देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, क्यों, क्योंकि देखिए भवन में उन्होंने दोस्तों घर ही पढ़ा होगा, बिल्कुल घर भी होता है, मगर दोस्तों यहाँ पे इस हिसाब से आपको महल बताना होगा, क्योंकि घर महल एक ही ऐसा होता है, ठीक है। और जगत भुवन भी होता है दोस्तों, जगत या संसार, तो यानी अगर देखिए ग्रह और संसार तो बिल्कुल से होता, मगर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि भुवन में वन नहीं होता, ठीक है। तो हमारा महल और जगत बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, किस युग्म का विलोम शब्द विलोम रूप शुद्ध नहीं दोस्तों, आपको होता है संधि का दोस्तों व्यास होता है, समास नहीं होता है, तो यही हमारा क्या है, गलत है। देखिए अवतार का अनावतार बिल्कुल सही है, उत्कर्ष का अपकर्ष और श्वास का निश्वास दोस्तों ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची दोस्तों सतीश, शंकर और महेश्वर और शिव दोस्तों, बिल्कुल सही, सतीश दोस्तों शंकर जी को ही बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये भी गलत है, देखिए मेखला नहीं होगा, यहाँ पे अयाल दोस्तों शेर का नहीं होगा, ठीक है, अच्युत दोस्तों, ठीक, विनायक दोस्तों नहीं होगा, ठीक। तो ये चीजें अलग दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव होता है दोस्तों, आप पढ़ के देख लीजिएगा, सारी चीजें हमने बहुत अच्छे बताई हैं चीजें। और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है दोस्तों, जैसे उससे चला नहीं जा सका दोस्तों, इसमें भाववाच्य में क्या होता है, हमेशा दोस्तों क्रिया होगी, एक वचन पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि मतलब दोस्तों शुरुआत में जुड़कर क्या बनता है, तो उपसर्ग बनता है, क्या बनता है, उपसर्ग बनता है दोस्तों, शुरुआत में क्या लगता है, उपसर्ग लगता है, ठीक है। चलिए अगला है, आज हमारी बारी है दोस्तों, आज हमारी बारी है में आज कौन सा दोस्तों पद है, तो आप आज क्या है दोस्तों, सर्वनाम, ठीक है, क्या है, सर्वनाम दोस्तों, आज हमारी बारी है दोस्तों, इसमें क्या है, तो सर्वनाम पद है, ठीक है, इस पद में क्या है, सर्वनाम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए, ठीक है, क्या है, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख है दोस्तों, एक ऐसा वाक्य है, तो ये दोस्तों प्रधान उपवाक्य है, ठीक, क्योंकि इस पे आश्रित, इस पे पत्र लिखने पे आश्रित है, ठीक है। चलिए आगे तरफ देखते हैं दोस्तों, ये देखिए आपका गद्यांश है, ठीक है, गद्यांश है, इसको पढ़ना है और इससे आंसर देना, तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप देखिएगा, केवल आप देखते रहिएगा, इसमें आंसर लगाते रहिएगा। देखिए पहले का दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का आशय क्या होगा, तो क्या आशय होगा दोस्तों, इसके हिसाब से पैराग्राफ के हिसाब से आप लगाइएगा कि लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता। देखिए इसका पेपर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल, वहां जाकर के ये ले सकते हैं। चलिए 26 नंबर हो गया।
27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा, लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा। दोस्तों 27 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहा कि ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिनके कारण हर आदमी को दोषी समझने लगते हैं। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ईमानदार को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा। दोस्तों ईमानदार को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत कमाई करते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हताश हो जाना ठीक नहीं है, इस वाक्य का लिखने का दोस्तों लेखक का क्या तात्पर्य है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर के जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः प्रतिस्थापित हो सके और देश का उदार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से हुए होगा। दोस्तों ऐसा कुछ है यहाँ पे कटा। दोस्तों यही सही हो जाएगा। अगला है निरी शब्द में कौन सी व्याकरणिक इकाई है। दोस्तों तो कौन सी हो जाएगा, विशेषण। ठीक है। तो देखिए हिंदी आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो रीजनिंग में दोस्तों कहा गया क्या है कि देखिए ABCD एक तरफ गोलाकार में जो बैठे दोस्तों, तो एक दूसरे के बगल में मुख करके बैठे हैं, FC के बगल में। देखिए इनको आपको बता देते हैं। देखिए मान लो दोस्तों आपने ऐसे गोला बना लिया, क्या होना है दोस्तों, इस प्रकार से ऐसे करके कितने लोग बिठाने हैं, तो 8 लोग ना, 2 3 3 7 लोग हैं। ठीक है, 3 और 3 6 7। तो दोस्तों ये कर लीजिएगा और एक ये कर लीजिएगा ना। चलिए अब यहाँ से हम दोस्तों इसको बैठना शुरू करते हैं। देखिए F जो है C के बाएं है, तो दोस्तों तो F जो है वो C के बाएं हो गया। ठीक है। फिर क्या बताएगा, G C के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो G C के बाएं से दूसरे स्थान पर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा G। ठीक है। अब A E के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, A जो है E के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा। मान ले दोस्तों हम A को यहाँ पे बिठा देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों E कहाँ पे होगा, A E के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा दोस्तों, E यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, E हो जाएगा। ठीक है, E हो जाएगा। तो A E के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और B D और E के बीच में बैठा, B D और E के बीच में बैठा। तो B दोस्तों क्या है, D और E के बीच में बैठा है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों D हो जाएगा और यहाँ पे B हो जाएगा। ठीक है। तो बताइए B के ठीक दाईं ओर कौन सा, तो B के दोस्तों ठीक दाईं ओर कौन सा होगा। आप देखिए तो B के दोस्तों ठीक दाहिनी ओर कौन सा होगा, तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो 31 का आपके ऑप्शन आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए D सही हो जाएगा ना। तो 31 का दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों A नंबर, यानी कि D हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप समझिएगा, है ना। शानदार तरीके से देखिए हमने इसको बना के बताया है। ठीक है। तो इनको देखिएगा। चलिए अगला है कि देखिए जानकारी दीजिएगा दोस्तों, इसमें बताया गया ये आपका किससे ब्लड रिलेशन से है। तो इसका मैं सीधा आंसर ही बता देता हूँ दोस्तों। उसको आंसर आप देख लीजिएगा कि भैया ये कौन सा क्वेश्चन 32 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कथन निष्कर्ष है कि कथन क्या है, कुछ प्रश्न उत्तर हैं और कुछ उत्तर लेखक हैं, सभी लेखक कवि हैं। ठीक है। तो इसका आप डायग्राम बनाइएगा दोस्तों। देखिए इन सबको बहुत समय लगेगा, उससे अच्छा आप सब मिलाने ही आए हैं। तो मैं सीधा इसका आंसर बताता हूँ। 33 का दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1 और 4 अनुसरण करते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन तरफ क्या है, देखिए एक कक्षा में 150 छात्र हैं और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दोगुनी है। ठीक है। 150 छात्र दोस्तों, लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या दुगुनी है और लड़कों में से एक कुणाल शीर्ष से 5वें से 25वें स्थान पर है और केवल 10 लड़कियां कुणाल से आगे हैं। इसके बाद कितनी लड़कियां होंगी दोस्तों, 34 का आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर दोस्तों 85। ठीक है। इसको आप लगा लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 35 नंबर ये किसी निश्चित भाषा में दोस्तों इलेक्शन को ये लिख दिया गया है, तो उसी रूप में कोडित करता है दोस्तों फ्लोटिंग को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों फ्लोटिंग को क्या लिखेंगे, तो फ्लोटिंग को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, INRCRFLD। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि समान पैटर्न का अनुसरण करते हो दोस्तों, इसको बताना श्रृंखला में दोस्तों कैसे, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों 1788 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है दिए गए चित्रों में दोस्तों त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी, कितने हो जाएंगे दोस्तों 18 त्रिभुज हो जाएंगे इनको। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला है लुप्त संख्या ज्ञात करना, देखिए 17 चौके 68 है ना, 13 9 117, तो 14 8 112 है ना, 14 8 112 बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा 38 का सी नंबर। चलिए 39 नंबर का 8 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर हैं, एक ऊपर रखी हैं और ऊपर से गिनती करें तो दूसरी और पांचवी और छठी किताबें हिंदी के। देखिए ऊपर से गिनती का देखिए, चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया है ना, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8। तो ऊपर से गिनती करें दोस्तों तो कौन कौन सी दूसरी हो गई, ये आपकी दूसरी हो गई। ठीक है, दूसरी हो गई, ये वाली दूसरी हो गई। ठीक है, फिर तीसरी चौथी पाँचवीं हो गई, ये हिंदी हो गई है ना।
और 5वीं के बाद दोस्तों आपकी छठी किताबें क्या हिंदी हैं, तो दोस्तों छठी भी ये हो जाएगी ना, तो छठी है ना, ये हिंदी हो गई। अब कह रहा है कि हिंदी के 2 किताबें अंग्रेजी की 2 किताबों के बीच में, हिंदी की 2 किताबें अंग्रेजी की 2 किताबों के बीच में हैं दोस्तों। तो हिंदी की 2 किताबें अंग्रेजी की 2 किताबों के बीच में दोस्तों, हिंदी की 2 किताबें, इसको हम बीच में कर सकते हैं क्योंकि यही बीच में होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश कर लो और यहाँ भी इंग्लिश कर लो, ठीक है, हो गया आराम से, समझ में आ रहा। अब देखिए कहा गया कि हिंदी की एक किताब संस्कृत के 2 किताबों के बीच में है। हिंदी की जो एक किताब है वो संस्कृत के 2 किताबों के बीच में, तो दोस्तों ये वाली हिंदी, इसको हम संस्कृत 2 किताबों के बीच में कर दें, तो ये संस्कृत है, ये संस्कृत का हो गया, ठीक है। अब बचा क्या दोस्तों, जो आपकी पूछी गई है तो अंग्रेजी किताब से। अब देखिए जबकि गुजराती की किताब के ऊपर वाली किताब अंग्रेजी है, तो देखिए ये इंग्लिश की है, इसके नीचे वाले हम गुजराती मान लेते हैं। अब देखिए गुजराती हो गया, देखिए पहले क्या हो गया, तो दोस्तों संस्कृत हो गया, फिर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी और इंग्लिश और गुजराती। तो आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सी पुस्तक ऊपर से चौथी होगी, तो 1 2 3 4 यानी इंग्लिश हो जाएगी, तो अंग्रेजी दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हमारा ये कौन सा नंबर दोस्तों, 39 का डी नंबर बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए इसको आपको अरेंज करना दोस्तों, इसको आप अरेंज करिएगा, तो 40 का बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आपका ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 2 1 5 4 3 इसको लगा लीजिएगा। अगला देखिए ये कथन है कि विपक्षी दल ने विपक्षी दल ने बढ़ती हुई बेरोजगारी दर को लेकर सरकार पर आलोचना की। देखिए विपक्षी दल का काम यही होता है, ठीक है, कि वो किन्हीं मुद्दों को उठाएं, ठीक है। तो विपक्षी दल बैठी है आज को लेकर, देख सकते हैं दोस्तों बेरोजगारी चरम पे है, तो इसको भी देख करके आप इसको आंसर दीजिएगा ना। देखिए विपक्षी दल ने बढ़ी हुई बेरोजगारी दर को लेकर के सरकार की आलोचना की, ठीक है। अब देखिए अब निष्कर्ष क्या है कि बढ़ी हुई बेरोजगारी दर के लिए केवल सरकार जिम्मेवार है। देखिए विरोधी कथन तो यही है ना, जो विपक्षी हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार को तो जिम्मेदारी ठहराएंगे, यानी बिल्कुल सही ऑप्शन हमारे हिसाब से दोस्तों ये हो जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा क्या है कि बढ़ती बेरोजगारी दर को रोकने के लिए सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं उठाया दोस्तों। अब देखिए बड़ा फैसला नहीं उठाया, इसलिए दोस्तों क्या होगा कि बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार देखिए ये विपक्षी आलोचना कर रहे हैं, अगर मेरे हिसाब से देखिए अगर कहता आपके अनुसार तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल शब्द नहीं आएगा। अगर विपक्षी दोस्तों किसी की बुराई कर रही है, इसका मतलब विपक्षी तो चाहेगी ना कि भैया, वो तो कहेगा ना हम तो एकदम दूध धुले हैं, तुम ही चोर हो ना, तो यानी कि यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों निहित होंगे। अब देखिए इस पे आयोग कौन सा आंसर मानता है, मगर मेरे हिसाब दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा दोस्तों उत्तर आकृति समस्या के आकृति द्वारा प्रस्थापित श्रृंखला जारी करेगा। तो दोस्तों 42 का आपका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो देख लीजिएगा। चलिए अगला है कि यदि कृत्रिम भाषा में अनुवादित कुछ शब्द दिए गए दोस्तों, जैसे कि गोल फ्लर का दोस्तों फाइन बेल्ट लिखा गया है ना, पिक्सन ग्लोबल का दोस्तों ये लिखा गया, तो ये चीज़ें आप देखिएगा, तो इसका हम सीधा सा आंसर आपको बताते हैं। 43 दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आपको पता चलता है कि जिस ट्रेन को आप पकड़ना चाहते थे वह चलने वाली है और टिकट खरीदने का समय नहीं बचा, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आपको इस पर आंसर देना है, तो मैं इनको लगाता हूँ। मतलब आप गए स्टेशन पर, आपको पता लगा भैया ट्रेन आपकी जाने वाली है, तो आप क्या करेंगे। पहला है ट्रेन छोड़ने के बजाय उसे पकड़ लेंगे और अगले स्टॉपेज पर टीटीआई को टिकट खरीदने में असमर्थता के बारे में सूचित करेंगे। तो ट्रेन में चढ़ जाएं और चुपचाप अपनी यात्रा करें दोस्तों। पहले टिकट खरीदें और बाद में यदि ट्रेन वहां पर है तो उसे पकड़ें, बाद में यदि ट्रेन वहां पर है दोस्तों उसे पकड़ें, या फिर चलती ट्रेन में जोखिम लेने के बजाय ट्रेन छूटने दें। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके हिसाब से देखिए ये भी आंसर सही हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए क्योंकि आपको पता है कि ये भी नियम में लिखा है दोस्तों कि अगर आपकी ट्रेन छूट है आप ट्रेन बैठ जाइए और दोस्तों वहाँ का प्लेटफॉर्म टिकट ले लीजिए, ठीक है। देखिए आपको पता है कि ऐसी चीज़ें होती है, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों, ये भी सही होगा। अब दोस्तों आयोग क्या मानता है और आपके अनुसार क्या मान रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर हमारे साथ दोस्तों यही मानना चाहिए कि ट्रेन छोड़ने के बजाय आप छोड़ देंगे दोस्तों, हो सकता है आपका कोई इमरजेंसी रहा हो, आप छोड़ देंगे फिर दिक्कत हो जाएगी ना आपको भी, तो आप जाइए भैया छोड़ दी, अगले स्टॉप पर जाइए, टीटी को बताइए भैया आप टिकट खरीदने में असमर्थ है, क्योंकि हम खुद जा रहे हैं टीटी से बताने, ऐसा नहीं चोरी करके बैठे पड़े। तो आपका हमारे साथ दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर क्या कह रहा है हमारा, 45 नंबर दोस्तों यही कथन निष्कर्ष वाला है कि प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे। अब दोस्तों आपसे अनुरोध है कि प्रातः 10 बजे से पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब धारणा क्या है, यदि लोग सुबह 10 बजे से पहले अपनी सीट पर नहीं हैं तो समारोह शुरू नहीं होगा। दोस्तों ये तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। समारोह
समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा। दोस्तों बिल्कुल सही। आप पता है कि भैया ये प्रधानमंत्री का वो चीज़ें हैं, ये कभी ज़्यादा डिले नहीं होती दोस्तों, कोई आए या ना आए ना। तो बिल्कुल सही आपका दूसरा ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा, यानी धारणा दूसरा बिल्कुल अंतर्निहित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप देखिए आप आ गए जीएस पे। ठीक है, अब जीएस की बात करेंगे, जीएस पे आपको देखेंगे कि जीएस में क्या चीज़ें सही हैं। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा बताते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अब आपके 46 नंबर क्वेश्चन ना। 46 नंबर का था कोसा मिल्क, जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है। दोस्तों कौन से राज्य से संबंधित, दोस्तों बिल्कुल सही आपका ऑप्शन क्या होगा। देखिए बहुत ही जीएस तो दोस्तों बहुत ही उच्च लेवल की थी दोस्तों, छत्तीसगढ़ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों किसके द्वारा किया था, आपको पता होगा, फोटोवोल्विक सेल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दोस्तों भवानी देवी, दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध नाम था इनका। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध थी दोस्तों, बहुत ही चर्चित थी, आपको पता होगा भवानी देवी के नाम। ठीक है, अगला है उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था। दोस्तों तो कौन सा होगा, तो बिल्कुल सही दोस्तों 49 का हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, यानी कि R&D चिंतन शिविर। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस विदेशी मित्र देश की नौसेना को उनकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1991 में कमीशन किए गए खुखरी है ना क्लास का युद्धपोत INS कृपान उपहार में दिया। दोस्तों बहुत ही चर्चित था, आपको पता वियतनाम के साथ दोस्तों बहुत ही चर्चित ये करंट अफेयर था, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि भारत में मानहानि को IPC के किस धारा में रखा गया। दोस्तों आपको पता है IPC के किस धारा में मानहानि को संजोया गया है। दोस्तों तो बिल्कुल और बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों, सी नंबर, यानी कि धारा 499। ठीक है, चलिए देखिए IPC से आगे क्वेश्चन, अब आप समझ सकते हैं इसका जीएस का लेवल क्या रहा होगा ना। नुआखाई दोस्तों कौन सा फसल दोस्तों कहाँ का है, तो आपको पता होगा दोस्तों नुआखाई कहाँ का है, तो उड़ीसा का। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ होता है सूचित होना या फिर प्रमाणित होना। दोस्तों तो बिल्कुल सही हो जाएगा 53 का दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, सूचित होना या फिर प्रमाणित होना। दोस्तों इसके बारे में आप बताइएगा दोस्तों, इसका वैसे बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा। तो हमने बताया था कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि किसका अर्थ होता है सूचित होना या फिर प्रमाणित होना। ठीक है, तो आपको पता होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ना किसी चीज को प्रत्यक्ष करना, ठीक, प्रमाणित होना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि IIHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीति है ना प्रत्याशित और व्यवहारिक अनुसंधान के लिए एक केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से कहाँ है। तो दोस्तों इसका मुख्य अनुसंधान स्टेशन कहाँ है, तो आपका कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। दोस्तों बारदौली सत्याग्रह। ठीक है, चलिए उसके बाद बता दें निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे मार्गों में से किनको ब्रिटिश काल के दौरान दोस्तों क्राउन ज्वेल नाम माना जाता था और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल। दोस्तों कौन सा, तो कालका शिमला रेलवे। कौन सा, कालका शिमला रेलवे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों आपका, इसके बारे में बात करते हैं कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखित दोस्तों पंचतंत्र। देखिए इसको जो मैंने हिंदी पढ़ाया था आपको बताओ, उसमें हमने लिखाया था। ठीक है, तो पंचतंत्र जिसमें पशु दंत कथाएं और कहानियां शामिल हैं, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित, जो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई। दोस्तों आपको पता होगा किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताएं जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना था, जहां 5 खजाने भंडार जैसे सोना, चांदी, रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों वो कौन सा है, तो कंचनजंगा। ठीक है, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, इसको तो कोई बता भी नहीं पाता ना। चलिए अगला है निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपातों में से उनमें से कौन सा संबंधित मिलान। दोस्तों तो इसका दोस्तों वंसर का बिल्कुल सही 59 का आपका बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा दोस्तों, डी नंबर होगा, ये आप मिला लीजिएगा। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं
कि वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के शुभंकर के रूप में अप्पू एक हाथी का प्रयोग किया गया मेरे साथियों? तो अप्पू एक हाथी का प्रयोग किसमें किया गया? तो दोस्तों एशियाई खेल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित दोस्तों जिसका पहला महीना कौन सा होता है? दोस्तों ये देखिए पहला महीना पूछा गया तो आपको पता होगा पहला महीना दोस्तों इसका चैत होता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चैत होता है। अगला है फिरोज शाह कोटला, ठीक है, किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दोस्तों यह किला किस नदी के किनारे दोस्तों आपको पता है कि कौन सी नदी से? दिल्ली में बनवाया, और दिल्ली दोस्तों किस नदी के किनारे? यमुना। तो इससे भी थोड़ा सा आप इसको हिंट द्वारा कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राज्य और उसके राज्य पक्षी के संबंध में दोस्तों सही का पता लगाना है। ठीक है, तो कौन सा दोस्तों सही है? तो आपको बता दें इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? 63 का आपका बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा? हरियल, महाराष्ट्र का हो जाएगा हरियल। ठीक है, यानी कि पीले पैरों वाला हरा कबूतर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि के नाम पर पड़ा था दोस्तों? तो बिल्कुल सही दोस्तों 64 का आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? एजुथायचन पुरस्कारम। ठीक है, तो बिल्कुल सही आपका सी नंबर राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मसौदा विद्युत केंद्रीय प्राधिकरण विनिमय 2023 जारी किया। ड्राफ्ट के अनुसार क्षेत्र से गुजरने वाली 33 केवी और उससे नीचे के सभी विद्युत लाइनों को दोस्तों भूमिगत किया जाएगा। तो यानी कौन सा दोस्तों? बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा हमारा 65 का दोस्तों कौन सा जाएगा? सी इंडियन स्कीमर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों बिल्कुल सही जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर बिल्कुल और बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों 65 का ए नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा, यानी कि कहा जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी सोन चिरैया। क्या? सोन चिरैया नाम से। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? अब आ गया कंप्यूटर क्वेश्चन। देखिए 66 नंबर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम होता है? अब देखिए दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि तालिका बनाना दोस्तों इसमें तो देखिए थोड़ा कंफ्यूजन है, मगर दोस्तों स्टाइल्स ये थोड़ा सही हो सकता है। ठीक है, स्टाइल्स देखिए हाइपरलिंक दोस्तों लिंक को जोड़ना दोस्तों हाइपरलिंक होता है, मेल नंबर दोस्तों ये होगा नहीं। ठीक है, तालिका बनाने के लिए दोस्तों आपको पता है कि स्टाइल्स या स्टाइल्स का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है मगर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को दोस्तों क्या कहा था? पास्कलाइन। क्या? पास्कलाइन कहा था दोस्तों, आप कंप्यूटर हमने कहा था उसमें से काफी क्वेश्चन दोस्तों इसमें आए भी हैं। ठीक है, चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है? तो कौन होता है दोस्तों? क्लीन करने पर सभी क्या होंगे दोस्तों? हट जाएंगे। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है के मीन्स एल्गोरिदम एक कौन सा एल्गोरिदम दोस्तों? तो आपको बता दें के मीन्स क्या होगा? तो आपको बता दें 69 का दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका 69 का बी नंबर अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आईओटी उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का प्रयोग करते हैं दोस्तों? वायरलेस के लिए दोस्तों आपको पता है ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं। देखिए फाइबर ऑप्टिकल दोस्तों ये नहीं पूरा नेट की बात नहीं कर रहा, ये वायरलेस करने के लिए दोस्तों ब्लूटूथ की जगह हम किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हैं। जैसे ब्लूटूथ के माध्यम से हम किसको? मोबाइल को स्मार्ट वॉच से जोड़ लेते हैं ना, तो वैसे दोस्तों पूछा गया। तो आपको दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ होगा, ऑप्टिकल फाइबर नहीं होगा, फाइबर ऑप्टिकल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा भाषा में लिखा गया दोस्तों। तो किस भाषा में लिखा गया इसके बारे में पूछा गया दोस्तों। किसमें? तो जावा में। किसमें दोस्तों? 71 का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों सी नंबर यानी कि जावा में। ठीक है, चलिए अगला है एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है दोस्तों? तो डी अपन बिल्कुल डी वाला मतलब बिल्कुल सही हो जाएगा पर्ल। ठीक है, चलिए अगला है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है दोस्तों? आपको पता आउटलुक। आउटलुक दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आउटलुक दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला है कि साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित बनाता है दोस्तों? उसको क्या बोलते हैं? तो डीडॉस अटैक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 75 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है दोस्तों? ये आपको पता है, सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है यही था। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही टिम बर्नर्स-ली ना, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 76 नंबर कि सोशल मीडिया में हैश टैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जैसे हम लोग ट्विटर पे क्या कहते हैं दोस्तों कि वैकेंसी नहीं है तो हैश टैग चलाइए ना। तो आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना,
या फिर दोस्तों आसान किसी पोस्ट में व्यंग्य या विडंबना दर्शाने के लिए, या किसी पोस्ट के लेखक की पहचान के लिए, पोस्ट को उसकी भावना के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो पोस्ट को उसकी भावना के आधार पर वर्गीकृत करना, मतलब आप दोस्तों मान लिया कि आप यूपी पुलिस के लिए दोस्तों आपकी भावना क्या है कि यूपी पुलिस के लिए ट्रेंड चलाए दोस्तों, आप यूपी पुलिस के लिए यूपी पुलिस वाला हैशटैग चलाएंगे ना, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, और दोस्तों ये भी हो सकता है आसान खोज के लिए कीवर्ड एवं विषयों को चिन्हित करना, तो ये भी हो सकता है। मगर दोस्तों हमारे हिसाब से दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। आप देखिए आयोग क्या मानता है, पहला और चौथे में क्या मानता है। ठीक है, चलिए अगला है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं कि ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों अक्सर किस तकनीक का प्रयोग होता है। दोस्तों आपको पता है डिजिटल सिग्नेचर का, क्या डिजिटल सिग्नेचर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच दोस्तों कौन सा चिन्ह होता है। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, @ का। ठीक है, चलिए अगला, एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, तो लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं दोस्तों, इसके बारे में हमने इसको पढ़ाया भी था, उसमें फंसा भी है, तो उसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा पढ़ा है वो फंसा दोस्तों, आपको बता दें, यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को इंक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे किसके द्वारा सुरक्षित रखेंगे दोस्तों, पासवर्ड डाल के। क्या, पासवर्ड डाल के इसको सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपका यूपीएस स्पेशल आ चुका है, और यूपीएस स्पेशल दोस्तों आ चुका है। देखिए यूपीएस स्पेशल भी दोस्तों एक अलग लेवल की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर पर दोस्तों ऊपर रोशन दीपकों के लिए एक स्तंभ संतुलित करती है। दोस्तों आपको पता होगा, ये हमने बहुत बार बताया था, तो चरकुला होगा दोस्तों। ठीक है, चरकुला। ठीक है, हमने बहुत अच्छे पढ़ा था और बताया भी था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है कि आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली दोस्तों विशेषीकृत चमक धातु वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जगह से दोस्तों उत्पादित की जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर इसका आयोग द्वारा ही दोस्तों सही आंसर माना जाएगा। वैसे मैं बता दूं दोस्तों इन दो ऑप्शंसों में डाउट है। ठीक है, चमकदार वस्तुओं के लिए दोस्तों टेबल वेयर जैसी चमकदार वस्तुओं के लिए दोस्तों आपको बता दें सहारनपुर मुरादाबाद होता है या फिर मुरादाबाद मिर्जापुर होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें इन्हीं दो ऑप्शन में दिक्कत है। वैसे दोस्तों इसका मेरे साथ दोस्तों ए ऑप्शन मानना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है 83 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी कौशल की राजधानी दोस्तों, उत्तरी कौशल की राजधानी क्या है, तो श्रावस्ती है। ठीक है, तो उत्तरी कौशल की राजधानी क्या है दोस्तों, श्रावस्ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि देवगढ़ में स्थित, देखिए देवगढ़ में दोस्तों ये गुप्तकालीन मंदिर था। अब देखिए इसको दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश से न छोड़िए दोस्तों, इसको आपका पूरे भारत में घुमा रहा था उत्तर प्रदेश के नाम पे। क्या कहा गया है कि देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर, ठीक है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। दोस्तों ये कौन सा होगा, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें भी दोस्तों मैं बता दूं इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, विशालाक्षी मंदिर। ठीक है, चलिए आगे अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना दोस्तों वर्ष 1986 में की गई दोस्तों, दलदल हिरण के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा घुमा के। ठीक है, चलिए अगला है कि फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम जाना जाता था दोस्तों, जहां फतेह का नाम क्या होता था दोस्तों, जीत। और दोस्तों ये किस भाषा शब्द है दोस्तों, फारसी का। ठीक है, फतेह किसका शब्द है, फारसी का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं कि लेखकों और उनकी कृतियों रचनाओं के संबंध में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। सूरदास दोस्तों अष्टसूर नहीं होगा, ये आपको पता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व की किन दो नदियों के बीच संगम है। दोस्तों आपको बता दें हमने वाराणसी बताया था, वरुणा प्लस 80 नदी के किनारे दोस्तों, 80 नदी के बीच में स्थित, इसलिए वाराणसी बोलते हैं। तो आपको बता दूं कि गंगा और वरुणा नदी, क्या गंगा और वरुणा नदी के बीच ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम थे, 17 नगर निगम थे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी आ गया था। ठीक है, चलिए बाकी आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से जीआई टैग, देखिए इसको भी हमने पढ़ाया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आप मिला लीजिएगा कि 90 का दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल राइट। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी यानी नेडा का निर्माण कब किया मेरे दोस्तों, तो नेडा का निर्माण उन्होंने कब किया दोस्तों, तो बिल्कुल सही जाएगा 1983 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, रोमेश चंद्र दत्त ने की थी। ठीक है, बिल्कुल सही जाएगा रोमेश चंद्र दत्त ने। चलिए अगला है
क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों में किन क्षेत्रों में पाते हैं और कांच के लिए आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत है दोस्तों? तो कहाँ पर? तो आपको बता दें दोस्तों, कहाँ पर? शंकरगढ़ और बरगढ़। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन हो चुका हमारा। ठीक है, चलिए 94 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ की योजना दोस्तों शुरू की थी। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी दोस्तों? किसके द्वारा शुरू की गई? आपको बता दें कि नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर दोस्तों रामनाथ गोनका दोस्तों रखा है? तो अमलतास रोड का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वीर अब्दुल हामिद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दोस्तों योजना किस पर शुरू किया गया? तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता दें, इसका बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी 2012-13 में। ठीक है, चलिए अगला है कानपुर में स्थित दोस्तों लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए है दोस्तों? तो ऊलन यानी ऊनी वस्त्र के लिए, है ना। अगला है उत्तर प्रदेश में IT, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर परंपरागत ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए दोस्तों पूरा करने के लिए कितने स्टेज में बांटा गया दोस्तों? तो कितने में? 31 में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में लखनऊ में दोस्तों स्थित रूमी दरवाजा। ठीक है, कितनी ऊंचाई है दोस्तों? तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग से आउट ऑफ सिलेबस जैसे कर देगा दोस्तों कि क्या चीज़ें पूछा है। ठीक है, 60 फीट दोस्तों, किसी को शायद ही मालूम होगा, कोई लेकर के नापेगा इसको बैठ। ठीक है, अगला है कि लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजिक दोस्तों स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई है? तो याद रखेंगे इसका दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट वेट करिएगा थोड़ा सा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आप इसका 1957। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आपको कुछ बताते हैं दोस्तों। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर दोस्तों आप हमारे सफलता 2.0 बैच से जुड़े हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि मात्र दोस्तों 399 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मात्र 399 रुपये में। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको बता दें कि दोस्तों संदीप सर और संजीव सर खुद ही दोस्तों दोनों जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों रीजनिंग के लिए विवेक सर है दोस्तों, जो कि MTS या फिर MTS में दोस्तों जॉब कर रहे थे, इसको आप रिजाइन करके ट्रेन मैनेजर की जॉब को ग्रहण कर रहे हैं दोस्तों। और उसके अलावा संदीप सर हैं दोस्तों, तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसका खास बात क्या है दोस्तों, इसमें 2 लोग खुद ही जूनियर स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं। ठीक है, तो सारी अपडेट के साथ दोस्तों आपको देने वाले हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दोस्तों व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं दोस्तों, लिंक नीचे मिल जाएगा। या फिर दोस्तों आप ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से भी आप जा सकते हैं सीधा हमारे ऐप पर। ठीक है, या फिर दोस्तों नीचे लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप जा करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ बता दें दोस्तों, ये 399 ऑफर जल्द ही दोस्तों समाप्त होने वाला, रक्षाबंधन के बाद दोस्तों समाप्त होने वाला, 499 कर दिया जाएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।